नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा पंचकुला के सामान्य अस्पताल में भी सेना की पश्चिमी कमांड की ओर से टुकड़ी ने पहुंचकर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सलामी धुन बजाई। इस दौरान डॉक्टर व नर्सें भी भावुक हो गए। उन्होंने हम होंगे कामयाब एक दिन सुनाया, साथ ही कहा कि वे एक न एक दिन कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। पंचकुला में कोरोना योद्धाओं को सेना की टुकड़ी सलामी देने के लिए पहुंची तो जिला अस्पताल का सारा स्टाफ नीचे था। इस दौरान वेस्टर्न कमांड की शानदार टीम और सुंदर ड्रेसों में आए आर्मी बैंड की टुकड़ी ने बैंड की धुन बजाते हुए सलामी दी। इस दौरान यहाँ पर आसमान से फूलों की वर्षा कर सभी का सम्मान किया गया। पंचकुला सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में सेना बैंड ने कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हुए काफी देर तक उनके सम्मान में सभी लोग खड़े रहे। इस दौरान बैंड बजाते हुए सैनिकों का पैरामेडिकल स्टाफ ने भी सम्मान किया और यहाँ पर मौजूद सभी मरीजों ने भी ताली बजाकर सम्मान किया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज राज्य के विभिन्न जिलों में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केसों को लेकर चिंता जाहिर की है। विज ने लॉकडाउन में राहत दिए जाने व बढ़ते केसों को लेकर साफ कर दिया है कि वे डरे हुए हैं। विज ने साफ कर दिया है कि इस संबंध में सीएम ने केंद्र से आई एडवाइजरी के बाद भी इस तरह का फैसला लिया है। उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बतौर मंत्री मैं लॉकडाउन में जिस तरह से ढील दी गई है उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा है कि अगर सीएम इस पर राय लेते तो मैं यही बोलता था। चंडीगढ़ की ओर से कर्फ्यू में राहत देने और लॉकडाउन में छूट देने की जमकर आलोचना हुई है। विज ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अगर बाजार खुल जाएंगे तो लॉकडाउन कैसा रहा, पुलिस किसी को रोक नहीं सकती। विज ने कहा कि अब पुलिस अगर किसी को रोकती है तो लोग सीएम का वीडियो मोबाइल में लेकर घूम रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शराब पर कोविड-19 सेस लगाने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ठेके कैसे खुलेंगे, इस बात के सुझाव लोगों से मांगेंगे। चौटाला ने बताया कि शराब की बोतल पर 2 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक का सेस लगाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में शराब की एक बोतल 2 से लेकर 20 रुपए तक महंगी हो जाएगी। वहीं इस फैसले से प्रदेश सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि डिफेंस सर्विसेज ने कोरोना योद्धाओं को जो सम्मान दिया है वे अतुलनीय कदम है। उन्होंने कहा कि सभी डिपो होल्डर्स का भी आभार जिन्होंने समय पर सामान आवंटित किया। दुष्यंत ने कहा कि कुछ लोग गेहूं की खरीद को लेकर आरोप लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 जून से 30 जून तक सूरजमुखी की खरीद के सेंटर भी बनाएंगे। विपक्ष पर निशाना साधते दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना ही है। चौटाला ने कहा कि हमने तय किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को सख्ती के साथ लागू करेंगे। कोरोना संक्रमण से जिले के किसी नागरिक की मौत होने पर विधायक एवं पशुधन बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान अपने कोष से मृतक के आश्रित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। विधायक ने शनिवार को यह घोषणा की। इस घोषणा में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मेडिकल स्टाफ और मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। विधायक सांगवान ने कहा कि दादरी जिले में किसी भी व्यक्ति की कोरोना से अगर मौत होती है तो वे अपने कोष से परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि देंगे। गौरतलब है कि कोरोना योद्धाओं का 10 लाख रुपए का बीमा कराने की घोषणा प्रदेश सरकार पहले ही कर चुकी है। सरकार की घोषणा के साथ अब विधायक सोमवीर ने जिलावासियों के लिए 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा भी कर दी है। चरखी दादरी जिले का प्रत्येक बाशिंदा उनकी घोषणा में शामिल है। चाहे किसी कोरोना योद्धा की मौत हो या फिर सामान्य व्यक्ति की, सभी के परिवारों को वे 5 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया करवाएंगे। हरियाणा में अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, लेकिन जब भी कक्षाएं शुरू होंगी छुट्टियों में कटौती कर इसकी भरपाई की जाएगी। अगर 1 जून से कक्षाएं शुरू होती है तो गर्मी और सर्दी की 15-15 दिन की छुट्टियां नहीं की जाएंगी। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार की भी छुट्टी रद्द रहेगी। अगर कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होती है तो हर दिन 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लगेंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ किया है कि अभी कक्षाएं शुरू करने का कोई विचार नहीं है। शिक्षा विभाग के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 1 साल में 234 पीरियड लगते हैं। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक कैलेंडर में दर्ज छुट्टियों को रद्द कर लॉकडाउन के दिनों की भरपाई की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा की जिन 4 विषयों की परीक्षाएं संचालित हो चुकी हैं, उनके औसत के आधार पर 20 मई तक की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में इन बच्चों को विज्ञान की परीक्षा भी पास करनी होगी। 12वीं के पेपरों की मार्किंग हो रही है, लेकिन रिजल्ट घोषित करने पर अभी सहमति नहीं बनी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के सामने भी यह मुद्दा रखा है। फिलहाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं के रिजल्ट पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के दिल्ली स्थित मुख्यालय में काम करने वाला एक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे सीआरपीएफ मुख्यालय को एहतियातन सील कर दिया गया है। फिलहाल मुख्यालय में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। दिल्ली के लोधी रोड स्थित मुख्यालय में अभी किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और अगले आदेश तक यह पाबंदी जारी रहेगी। वही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की आशंका के चलते सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल समेत 40 अन्य अधिकारी और स्टाफ को होम क्वारंटाइन रहने को कहा गया है।
देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक सीआरपीएफ के 122 जवान शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो जवान कोरोना संक्रमित हैं उनमें सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के जवान हैं जो पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 स्थित कैंप से संबंधित हैं। जवानों के कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने के बाद मयूर विहार स्थित इस कैंप को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि अभी 100 अन्य जवानों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर, पुलिस, सफाईकर्मी सहित कई योद्धा इसके प्रकोप को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सशस्त्र सेनाओं ने कोरोना वॉरियर्स का अपने अपने तरीके से आभार प्रकट किया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कोरोना काल में देश को संभाल रहे पुलिस कर्मियों के सम्मान में पुलिस मेमोरियल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। पुलिस मेमोरियल पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान श्रीनगर के डल झील से वायुसेना के लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट विमान ने फ्लाई पास्ट शुरू किया। रविवार को दिल्ली में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान राजपथ, लाल किला, लोटस टेम्पल, आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल और कनॉट प्लेस के ऊपर से गुजरे। मुंबई में लड़ाकू विमान मरीन ड्राइव के ऊपर से गुजरे, जबकि जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ में स्टेट असेंबली के ऊपर से यह लड़ाकू विमान मार्च पास्ट करते हुए गुजरे। वहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, BR अम्बेडकर हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, RR हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, एम्स, मैक्स साकेत, अपोलो और सफदरजंग अस्पताल के ऊपर से पुष्प वर्षा की। चीन के वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक होने को लेकर कई बार जानकारी सामने आई है। अब इस बारे में कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तस्वीरों में वैज्ञानिक चमगादड़ों पर प्रयोग करते दिख रहे हैं। हालांकि बाद में वुहान लैब की वेबसाइट से इन तस्वीरों को हटा लिया गया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट चमगादड़ों के सैंपल्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। वैज्ञानिक बिना किसी सुरक्षित उपकरण के चमगादड़ों के सैंपल्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों पर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स और वैज्ञानिकों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद वुहान के लैब ने अपनी वेबसाइट से ये तस्वीरें हटा ली। जिसके बाद ही वेबसाइट से दूसरी कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हटाई गई हैं। मार्च 2018 में अमेरिकी दूतावास के एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट रिक स्विट्जर ने वुहान लैब का दौरा किया था। वहां के हालात देखकर उन्होंने चेतावनी जारी की थी। रिक स्विट्जर के दौरे के बारे में सारी जानकारी हटा ली गई है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने वुहान के लैब के कुछ पेज डिलीट किए गए हैं। इन पेजों में कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें थी। अब खबर गैजेट की दुनिया से। सैमसंग ने बजट फोन गैलेक्सी M21 और मिड रेंज स्मार्टफोन गैलेक्सी A50s की कीमत में कटौती कर दी है। बता दें कि 1 अप्रैल से नई GST दर लागू होने के बाद से कंपनी ने अपनी कई मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी थी। स्मार्टफोन पर टैक्स की दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद पहली बार सैमसंग ने अपनी कई स्मार्टफोन की कीमत में कटौती की है। M21 के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत बढ़कर 14,222 रुपए हो गई थी। कंपनी ने इसमें 1,023 रुपए की कटौती की गई है, यानी यह वेरिएंट अब 13,119 रुपए में मिलेगा। वहीं इसकी 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट अब 15,499 रुपए की कीमत में खरीदा जा सकेगा। कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद सैमसंग गैलेक्सी A50s के 4GB और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत बढ़कर 21,070 रुपए कर दी गई थी। लेकिन कंपनी ने इसकी कीमत में 2,471 रुपए की कटौती की है, यानी अब इसे 18,599 रुपए में खरीदा जा सकेगा। वहीं इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26,900 रुपए थी। इसकी कीमत में 6,339 रुपए की कटौती कर दी गई है, यानी इसे अब 20,561 रुपए में खरीदा जा सकेगा। अब खबर मौसम विभाग से। दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके लगातार प्रभावी होने की संभावना है। जल्द यह सिस्टम गहरे निम्न दबाव में तब्दील हो जाएगा। इसी बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और इससे सटे उत्तरी पाकिस्तान पर पहुंच गया है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे हरियाणा व पंजाब पर है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर भारी
बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ बारिश संभव है। एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज प्री मानसून वर्षा जारी रहेगी। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक में हल्की से लेकर के मध्यम बारिश और तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, बिहार, झारखंड और ओडिशा में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 1715 पेरिस में खुलने और बंद होने वाली पहली छतरी बनाई गई। 1799 मैसूर राज्य का शासक टीपू सुल्तान का निधन हुआ। 1854 भारत का पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से जारी हुआ। 1896 लंदन डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1905 भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म हुआ। 1927 अमेरिका में फिल्म कला अकादमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई थी, जिसने ऑस्कर पुरस्कार देने की शुरुआत की। 1957 भारतीय इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का निधन हुआ। 1959 पहला ग्रैमी अवार्ड आयोजित हुआ। 1975 द किड और ग्रेट डिक्टेटर जैसी मूक फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को बकिंघम पैलेस में नाइट की उपाधि प्रदान की गई। 1979 श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1989 अमेरिकी अंतरिक्ष यान FTS-30 का प्रक्षेपण हुआ। 2008 विख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज का निधन हुआ।